गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की आज की ऑनलाइन क्लास में हम बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ फाइलम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा कि जो प्रोटोजोआ फाइलम है उसके जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोटोजोआ फाइलम में अकोशिकीय जीवों को रखा गया है, यानी ऐसे जीव जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। और ये जो प्रोटोजोआ फाइलम है इसे गोल्डफस ने इसका फाइलम का नामकरण किया था। और इस फाइलम में प्रोटोजोआ फाइलम है इसमें अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को शामिल किया गया है। प्रोटोजोआ दो शब्दों से मिलकर बना हुआ एक शब्द है। प्रोटो इसका मतलब होता है फर्स्ट, और जो उसका मतलब होता है एनिमल्स, यानी इसमें ऐसे आदिम प्रकार के जीवों को शामिल किया गया है, पुराने टाइप के जीवों को शामिल किया गया है जो एक ही या कहीं सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। और यह जो सेल होती है वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है। और इस चित्र में, इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि इसमें प्रोटोजोआ के अंदर आने वाले अनेक ऑर्गेनिज्म को दिखाया गया है कि अमीबा है, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं वो इस फाइलम में रखे गए हैं। जो प्रोटोजोआ फाइलम की यदि हम जनरल कैरेक्टर की हम बात करें तो इस फाइलम में आने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनका जो ग्रेड है, शरीर का जो ग्रेड होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। और यहाँ पर जो एक ही सेल होती है वो शरीर के सभी काम करती है, क्योंकि एक ही सेल से बने हुए इनकी बॉडी होती है। और ये जो एनिमल होते हैं वो सोलिटरी या कॉलोनियल प्रकार के होते हैं, कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक भी होते हैं, पैरासाइटिक लाइफ भी ये जीते हैं। और बॉडी में जो सिमेट्री होती है वो लगभग सभी प्रकार की सिमेट्री में पाई जाती है। तो हम जनरल कैरेक्टर के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस फाइलम में आने वाले जो जीव होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, या एसेलुलर भी कह सकते हैं हम, क्योंकि पूरी जो बॉडी है वो एक ही सेल से बनी हुई है और वो पूरी बॉडी है। और इस फाइलम में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोस्कोपिक प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म दृश्य प्रकार के होते हैं, माइक्रोस्कोप से ही इन्हें हम देख सकते हैं। एक कोशिकीय या ये अकोशिकीय होते हैं, एकदम सिंपल टाइप के जीव होते हैं, सरल प्रकार के, प्रिमिटिव प्रकार के, आदिम प्रकार के जंतु इसमें रखे हुए हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये तो एकल या कॉलोनी के रूप में ये रहते हैं, और फ्री लिविंग भी होते हैं, और सिम्बायोटिक लाइफ भी जीते हैं, पैरासाइटिक लाइफ भी ये जीते हैं। इनका जो शरीर होता है वो नेक भी हो सकता है या शरीर के चारों तरफ पेलिकल बीन में पाई जाती है। जो शरीर का जो संगठन है, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि इनका जो लेवल है बॉडी का वो प्रोटोप्लाज्मिक होता है, यानी ग्रेड जो है वो प्रोटोप्लाज्मिक या जीवद्रव्य स्तर का होता है। इनमें, इनकी बॉडी में जो सिमेट्री है वो बायलेटरल भी हो सकती है, गोलीय भी हो सकती है। कुछ ऑर्गेनिज्म है उनमें सममिति नहीं पाई जाती, यानी वो असममित होते हैं। इनका साइटोप्लाज्म होता है वो दो भागों में बंटा होता है, बाहरी जो है वो एक्टोप्लाज्म कहलाता है, भीतरी है वो एंडोप्लाज्म कहलाता है। और इनमें गमन के लिए जो संरचनाएं पाई जाती है वो सीलिया हो सकती है, फ्लैजिला हो सकती है, और स्यूडोपोडिया हो सकते हैं। यानी प्रोटोजोआ फाइलम में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो सीलिया के द्वारा या फ्लैजिला के द्वारा या स्यूडोपोडिया यानी कूटपाद के द्वारा वो गति करते हैं। इनमें जो न्यूट्रिशन है वो अलग अलग प्रकार का होता है, कि होलोजोइक हो सकता है यानी एनिमल लाइक, होलोजोइक हो गया, होलोफाइटिक हो गया, या पैरासाइटिक हो गया, या सेप्रोफाइटिक हो गया। और इनमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है, यानी जो डाइजेशन है वो उस सेल के भीतर होता है, कोशिका के भीतर होता है। और इनमें जो रेस्पिरेशन है वो डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी सरफेस से होता है, जो श्वसन है,
एक्सप्रेशन की बात करें वो भी बॉडी सरफेस से यानी शरीर की सामान्य सतह से ही विसरण के द्वारा होता है। और ये जो प्रोटोजोआ में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय होते हैं। अतः जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में ये अमोनिया को रिलीज करते हैं, यानी प्रोटोजोआ के जो एनिमल्स होते हैं वो अमोनिया को रिलीज करते हैं। और ऐसे एनिमल जो अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में रिलीज करते हैं उन्हें हम अमोनोटेलिक कहेंगे। तो ये प्रोटोजोआ के फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं वो एमोनोटेली प्रकार के होते हैं। इसके अलावा इनमें वैक्यूल्स भी पाई जाती है और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करती है। और ये मोनोन्यूक्लिएट या बायोन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट भी ये हो सकते हैं, यानी प्रोटोजोआ फाइलम के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक कोशिका होती है। यदि उसमें एक ही केंद्रक है तो वो मोनोन्यूक्लिएट है। यदि एक से अधिक केंद्रक है, यदि दो हैं तो बायोन्यूक्लिएट हो गया, दो से अधिक हो गया तो वो मल्टीन्यूक्लिएट अवस्था हो गई या बहुकेंद्रक की अवस्था इनमें पाई जाती है। यदि हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोटोजोआ फाइलम के एनिमल्स में लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन में पाया जाता है, यानी अलैंगिक जनन भी इनमें होता है। और जो अलैंगिक जनन है वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा हो गया, यानी द्विविखंडन के द्वारा हो गया, जिसमें इनका शरीर है, एक शरीर जो है वो दो भागों में बंट जाता है, दो भागों में उसका विभाजन हो जाता है। इसे हम कहेंगे बाइनरी फ्यूजन। और यदि वो दो से अधिक भागों में डिवाइड हो रहा है तो वो मल्टीपल फ्यूजन हो गया। इस तरह से इनमें जो अलैंगिक जनन है वो बाइनरी फ्यूजन के द्वारा हो गया, मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा हो गया या स्पोर के द्वारा हो गया, इस तरह से बडिंग के द्वारा। तो ये इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग प्रकार होते हैं। और कुछ सदस्यों में गेमिट भी बनते हैं, यानी गेमिट बन के यदि इनमें संतति का इनमें जन्म हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। तो कुछ सदस्यों में लैंगिक जनन भी इनमें पाया जाता है, जैसे कि कॉन्जुगेशन हो गया यानी संयुग्मन हो गया। तो इस तरह से प्रोटोजोआ फाइलम के सदस्यों में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन इनमें पाया जाता है। और यदि इनके लाइफ साइकिल के दौरान, जीवन चक्र के दौरान यदि प्रतिकूल परिस्थितियां इनके सामने आती है तो इनमें एनसिस्टमेंट भी पाया जाता है, कुट्टी भवन भी इनमें पाया जाता है, जिनमें इस फाइलम के जो सदस्य होते हैं अपने चारों तरफ सिस्ट वाल का स्राव कर लेते हैं, मोटी भित्ति चारों तरफ बन जाती है और विपरीत परिस्थितियों में इन्हें अपनी लाइफ को ये सुरक्षित रख पाते हैं। इसी प्रकार इनमें रीजनरेशन भी पाया जाता है, पुनरुद्भवन की क्षमता भी इनमें पाई जाती है। और शरीर के अंदर चूंकि मैंने बताया कि एक ही कोशिका होती है, सिंगल सेल इनकी बॉडी में होती है, तो इनकी बॉडी में कहीं पर भी सोमेटिक सेल्स और जर्म सेल्स जैसा किसी प्रकार का ये डिवीजन नहीं होता है, विभाजन नहीं होता है कि काय कोशिकाएं हैं, जनन कोशिकाएं, इस प्रकार का विभेदन में नहीं पाया जाता। अतः इमोर्टिलिटी भी इनमें पाई जाती है। इस तरह से प्रोटोजोआ फाइलम में आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सिंपल टाइप के एनिमल्स होते हैं, लगभग सभी प्रकार की सिमेट्री में पाई जाती है, एक्वेटिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स इनमें पाई जाती है। जो केंद्रक है वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। साइटोप्लाज्म वो एक्टोप्लाज्म एंडोप्लाज्म में डिवाइड होता है। रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ये बॉडी की सरफेस से होता है। एमोनोटेलिक प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन है वो दोनों प्रकार का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन में पाया जाता है। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि प्रोटोजोआ फाइलम में सिंगल सेल से यानी यूनिसेलुलर प्रकार के यूकैरियोटिक में सेल होती है, फ्री लिविंग है, जो कि ये अधिकतर एक्वेटिक होते हैं। और इनकी साइज और बॉडी की शेप जो होती है वो अलग-अलग प्रकार की होती है और ये सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से ही इन्हें हम देख सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये माइक्रोस्कोपिक प्रकार के होते हैं। और कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं और कुछ पैरासाइटिक सेप्रोफाइटिक प्रकार के पाए जाते हैं। गमन के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया कि इनमें स्यूडोपोडिया के द्वारा गति हो सकती है, फ्लैजिला के द्वारा हो सकती है और सीलिया के द्वारा हो सकती है। लोकोमोशन जो है वो स्यूडोपोडिया, फ्लैजिला, सीलिया इनके द्वारा इनमें गमन जो है वो हो सकता है। और उनकी सेल के बीच में एक केंद्रक होता है, एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। इस तरह से रिप्रोडक्शन है वो लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गेमिट बनते हैं, उनका फ्यूजन होता है।
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, ये स्पोर के द्वारा है या बडिंग के द्वारा है, इस तरह का इनमें रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि प्रोटोजोआ फाइलम के जो सामान्य लक्षण है वो क्या होते हैं और प्रोटोजोआ के जो मेंबर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। थैंक यू।